दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, कल की एनालिसिस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि 17,200 का जो सपोर्ट है भाई, इस बार ये अगर नौबत आई तो ये सपोर्ट बिल्कुल टूटेगा, गिरावट होगी, पिटाई होगी, ये सपोर्ट नहीं काम करेगा। हमने डिस्कस किया था कल की एनालिसिस वीडियो में, आप देख सकते हैं, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। और हमने फिर क्या डिस्कस किया था, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है आराम से आपको 100+ पॉइंट प्रॉफिट मिलेगा, और ब्रेक होना ही था, वो भी हमने कल डिस्कस किया था कि अगर जाएगा तो तोड़ेगा इस बार, और जबरदस्त जो है प्रॉफिट 100+ पॉइंट का मिला है। फिर मैंने आपको 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो लाइन है, मैं हमेशा आपको बताता हूं, लगभग जो है 170 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट लोगों को हुआ है। काफी ज्यादा आप लोगों के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स भी आए हैं। ये अलग बात है भाई, मार्केट की गिरावट में इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत से स्टॉक्स गिर रहे हैं, लेकिन एक अच्छा मौका भी है, बहुत से स्टॉक अच्छे टेक्निकल और सपोर्ट लेवल पर भी आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक मौका भी है। जरूर आपकी नजरें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को जो है अपने पोर्टफोलियो में रखने की तरफ होनी चाहिए। तो डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के एनालिसिस करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल बना सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 18,700 के आसपास मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे मौजूद है। टीके मनी सर्च करके आप टेलीग्राम पे आ सकते हैं। 18,700 के आसपास लोग पहले से मौजूद हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स यूएसए मार्केट बिल्कुल फ्लैट था भाई, तो हमारी उम्मीद थी कि मार्केट में एक फ्लैटिश सी शुरुआत होनी चाहिए कहीं ना कहीं जो है। और वहां पर फिर हमने कल क्या डिस्कस किया था कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 17,200 नहीं आना चाहिए। अगर 17,200 आ गया तो जो सपोर्ट जो 2 दिन से जिससे बाउंस बैक आ रहा था, जो हम डिस्कस कर रहे थे एनालिसिस वीडियो में, मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में आपको कहा था ये सपोर्ट टूट जाएगा, बिल्कुल टूटेगा भाई। अगर आ गया इस बार तो टूटेगा, और आपको 100+ पॉइंट की जो है गिरावट बिटाई, यानी 100+ पॉइंट पुट में प्रॉफिट बड़े आराम से मिल सकता है। और बिल्कुल कुछ वैसा ही हुआ भाई, लगभग 100+ पॉइंट की जो है यहां पर उससे ज्यादा ही गिरावट हुई। और जो 21 EM में मैंने बताया आपको, उस थ्योरी के हिसाब से लगभग आपको 170 पॉइंट के आसपास जो है प्रॉफिट हुआ। एक अच्छी खासी गिरावट रही है। लेकिन भाई अब आगे क्या, दूसरी चीज, एक और चीज भाई, डब्ल्यू पैटर्न जो मैंने आपको बताया था, टीचर्स डे के दिन फ्री स्ट्रेटजी दी थी, हमने डिस्कस किया था, तो डब्ल्यू पैटर्न भी 17,000 के आसपास बना था, जो तेजी का पैटर्न है। और उस पैटर्न से भी आपको लगभग जो है 80-90 पॉइंट्स की तेजी भी देखने को मिली। 17,000 के आसपास बना था भाई डब्ल्यू पैटर्न जो मैंने आपको बताया था, वहां भी आपको लगभग जो है 80-90 पॉइंट्स के आसपास जो है तेजी देखने को मिली है। लेकिन भैया अब आगे क्या, देखिए पहली चीज विक्स कहां पर है। देखिए जो विक्स है लगभग जो है थोड़ी उसमें तेजी आई, 16 पॉइंट समथिंग के आसपास विक्स गया है। दूसरी चीज क्या है, ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा। देखिए विक्स जब ऊपर जाता है तो हम ऑप्शन चेन का ज्यादा डिस्कस करते नहीं, मैं आपको हमेशा बताता हूं, क्योंकि फिर वो उतना ज्यादा कन्विंसिंग आपको जो है बताता नहीं है। अब गिरावट हुई है तो सीधी सी बात है, कॉल राइटर बहुत ज्यादा हावी होंगे, मंदी करने वाले, लेकिन वो ज्यादा जो है मायने रखता नहीं है बड़े विक्स जब ऊपर की तरफ रहता है। चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए टेक्निकल लेवल देखते हैं, कहां सपोर्ट है कहां रेजिस्टेंस है। देखिए जो रेजिस्टेंस है मार्केट में सबसे पहले जो क्लियर दिख रहा है वो डिस्कस करते हैं। 17,275 के आसपास है, 17,275 के आसपास रेजिस्टेंस है, जो कि बहुत ज्यादा क्लियर है मार्केट में। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए सपोर्ट कहां पर है। देखिए पहली चीज आपको याद रखनी है, अगर मार्केट जो है थोड़ा ऊपर खुलता है, लगभग जो है लगभग 50 से 100 पॉइंट मेरे ख्याल से, तो 17,000 ही सपोर्ट का काम करेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अगर मार्केट 50 से 100 पॉइंट ऊपर खुलता है और 1-2 मिनट जो टिक जाता है, देखिए शुरुआत के 2 मिनट में ही पिटाई हो गई तो अलग बात है, अगर टिक जाता है तो 17,000 जहां ये बंद हुआ है लगभग वही सपोर्ट बन जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, किसी भी कारण से मान लीजिए गिरावट हो जाती है या नीचे की तरफ शुरुआत हो जाती है, तब फिर ये सपोर्ट काम नहीं करेगा। तब हमें दूसरा सपोर्ट देखना पड़ेगा। कहां पर है भाई दूसरा सपोर्ट? 16,800 के आसपास है दूसरा सपोर्ट। 16,800 के आसपास है दूसरा सपोर्ट। ये चीज आपको याद रखनी है। सिनेरियो ऊपर खुलता है तब अलग सिनेरियो, अदरवाइज 16,800 के आसपास ही सपोर्ट है। और दूसरी चीज, तेजी के लिए क्या मौका चाहिए? देखिए तेजी के लिए आपको एक चीज याद रखनी है, मेरे ख्याल से एक मौका है 17,000 के ऊपर अगर निकलता है, जो कि बहुत करीब है,
तो फिर आपको मेरे ख्याल से आपको मिल सकता है 50 से 100 पॉइंट मिल सकता है। आप एक छोटा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं। मेरे ख्याल से 50 से 100 पॉइंट आपको मिल सकता है अगर 17,000 के ऊपर मार्केट निकलता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा 17,100 भी एक टेक्निकल लेवल है। मेरे ख्याल से अगर ये लेवल भी निकलता है, मान लीजिए गैप अप हो जाए किसी कारण से, कुछ अच्छी न्यूज आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिससे ऊपर की तरफ शुरुआत हो, और 17,100 अगर निकल जाए, तो मेरे ख्याल से वहां भी आप एक 30 पॉइंट का स्टिक स्टॉप लॉस ले सकते हैं। और मेरे ख्याल से वहां भी आप एक 50 से 100 पॉइंट की तेजी का टारगेट ले सकते हैं। और आपको पता है प्रॉफिट बुकिंग के लिए आप जो है ये 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरफ इसको किया जाता है, तेजी में भी और मंदी में भी। कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है भाई। वो जो हमारी जो डिस्कशन हुई थी टीचर्स डे फ्री स्ट्रेटजी के दिन, W और M पैटर्न वाले दिन, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं अब निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक में बहुत ज्यादा पिटाई हुई है, बहुत ही जबरदस्त पिटाई हुई है। निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस कहाँ है? 36,500 के आसपास निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस है। 36,500 के आसपास निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब निफ्टी बैंक में कहीं ना कहीं जो है तेजी के लिए कम से कम मेरे ख्याल से 35,900 के ऊपर निकले, तभी मेरे ख्याल से आपको तेजी का एक मौका मिल सकता है। अगर 35,900 के ऊपर निकलता है, तभी मेरे ख्याल से आपको तेजी का मौका निफ्टी बैंक में मिल सकता है। 60 पॉइंट का स्टिक स्टॉप लॉस निफ्टी बैंक में आप लगाकर काम कर सकते हैं। अब देखिए निफ्टी बैंक का ऐसे आपका पहला सपोर्ट कहां पर है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। देखिए जो निफ्टी बैंक का सपोर्ट है लगभग जो है 35,100 के आसपास है। 35,100 के आसपास जो है निफ्टी बैंक का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन अगर निफ्टी बैंक भी फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है, तो मेरे ख्याल से यही सपोर्ट काम कर जाएगा 35,600। अगर निफ्टी बैंक 200 पॉइंट ऊपर खुलता है, तब ये जो सपोर्ट है आपका 35,600 के आसपास, यही सपोर्ट का काम करेगा। अदरवाइज 35,100 सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं स्टॉक्स के पास। सबसे पहले HDFC AMC। देखिए HDFC AMC फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, अच्छे लेवल पर है। मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले जब 2480-90 के आसपास था, तब भी हमने डिस्कस किया था टेलीग्राम पर भी, ये एक अच्छा लेवल है। वहां से एक 100 पॉइंट का बाउंस बैक भी आया था HDFC AMC में, लेकिन फिर 100+ पॉइंट का बाउंस बैक आया था, लेकिन उसके बाद फिर जो है गिरावट होगी AMC में। लेकिन आज इसने निचले स्तर से तो एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया है। तो ये कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मार्केट की जो ओवरऑल मारपीट है उसके साथ इसके ये यहाँ भी जो है पिटाई हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। 1% की यील्ड है, फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। रेजिस्टेंस कहां पर है? 2700 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट के बिल्कुल नजदीक है भाई। एक सपोर्ट तो इसने ब्रेक किया जो हमने पहले डिस्कस किया था 2480-2500 के आसपास, लेकिन और भी सपोर्ट्स हैं इसके नजदीक में। लगभग जो है 2300 के आसपास भी कुछ अच्छे सपोर्ट्स हैं इसको। मेरे ख्याल से एक अच्छा जोन है HDFC AMC में, और मार्केट अगर सपोर्ट करता है थोड़ा बहुत भी, तो मेरे ख्याल से ऊपर की तरफ की चाल दिखा सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। BHEL के पास चलते हैं। देखिए BHEL कहीं ना कहीं जो है धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, लेकिन एक ही दिन में जबरदस्त रेड कैंडल गजब की जो है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। प्रॉफिट बुकिंग नहीं आप कह सकते हैं, कहीं ना कहीं जो है गिरावट हुई है। कहां पर सपोर्ट है BHEL का? चेक कर लेते हैं। 58 के आसपास पहला सपोर्ट दिख रहा है। 58-57 का जो जोन है, ये पहला सपोर्ट है BHEL में, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है? 67 के आसपास BHEL का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखिए मदरसन सुमी एक और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, कहीं ना कहीं जो है शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा जो है रेंज बाउंड है। 250 के आसपास रेजिस्टेंस है, और 200 के आसपास इसका सपोर्ट है, जो कि ये नजदीक आ चुका है लगभग सपोर्ट के। तो मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं सपोर्ट के नजदीक आ चुका है। हो सकता है ये पलटी मार सकता है, क्योंकि 200 के नजदीक में मदरसन सुमी का जो है एक अच्छा खासा सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। 200 के आसपास ये बाउंस बैक पलटी करने की क्षमता रखता है मदरसन सुमी। चलिए चलते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL। देखिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, लेकिन टेक्निकली थोड़ा कमजोरी दिखा रहा है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा कमजोरी दिखा रहा है। लेकिन ये बहुत ही अच्छे सपोर्ट के नजदीक आ रहा है। 2150 का सपोर्ट, मुझे याद है 1 साल पहले इसी सपोर्ट पर हमने कहीं ना कहीं बाइंग डिस्कस भी की थी कि एक अच्छा जोन है, एक अच्छा लेवल है, टेलीग्राम पर चर्चा भी की थी, एक अच्छा सपोर्ट जोन है। वहां से इसने बहुत अच्छा बाउंस बैक भी दिखाया था, 600-700 पॉइंट ये ऊपर गया था।
तो मेरे ख्याल से एक बड़े सपोर्ट के नजदीक आ रहा है 2150 और पलटी मारने की क्षमता रखता है HUL। याद रखिए HUL वो स्टॉक है तो मार्केट के खिलाफ भी जाके पलटी मार सकता है अगर इसका सपोर्ट आ गया तो। ये चीज आपको याद रखनी है, ये मार्केट के खिलाफ भी जाकर के, यानी मार्केट गिर भी रहा हो, अगर इसका सपोर्ट आ गया तो मार्केट के खिलाफ जाके भी ऊपर जाता है HUL। ये चीज मैंने देखी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।